हेलो बच्चों, जेई मेंस की एग्जाम में किन किन टॉपिक से किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और जेई मेंस की एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है, जेई मेंस की एग्जाम किस देने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जेई मेंस की एग्जाम से आप डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आप जिस कॉलेज में चाहें उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 विषय पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें तो गणित में आपका जितनी एल्जेब्रा है, बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर 3D इत्यादि पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में देखा जाए तो बेसिक प्रिंसिपल्स, मुख्य सिद्धांत जो फिजिक्स के हैं उन पर क्वेश्चन, उसमें आपका डायनामिक्स गतिकी आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सभी टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। उसी प्रकार केमिस्ट्री 3 खंड में है, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी प्रकार सतह रसायन, हाइड्रोकार्बन्स और अलग अलग डिफरेंट के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेंस की आपको एग्जाम देना है तो आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए तीनों सब्जेक्ट पर अच्छी गहराई से पकड़ बनानी पड़ती है। मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरी अध्ययन सामग्री आप अच्छे से कलेक्ट कर लें। एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको सॉल्व करना ही है सबसे पहले। उसके अलावा आप जो भी बुक चाहें, आपके अनुसार उपयोगी जो भी पुस्तकें हैं उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उन बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब आप जेई मेंस की एग्जाम देने जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर हो, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो, आपने रेगुलर स्टडी की है, ये बहुत कंपलसरी है, और लास्ट टाइम आपका रिवीजन भी प्रॉपर चले, ये भी जरूरी है। अब आपको जब एग्जाम देना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो बेटा, एग्जाम का पैटर्न समझना है, एग्जाम को देने का तरीका समझना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है PYQs। पहले वाले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्न की आपको अच्छी डिटेल स्टडी करना है, एटलीस्ट पिछले 5 साल के पेपर में। उससे क्या होगा, उससे आपको समझ आपकी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुझे इसके आसपास क्या क्या तैयारी करना चाहिए। जैसे कोई एक टॉपिक है, उसका आपने PYQ देखा, जैसे इस बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसके अनुसार आसपास के कौन कौन से क्वेश्चन आप और सॉल्व कर सकते हो, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है, एक सब्जेक्ट हम पढ़ते रहे, एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर देगा और टाइम हमने आधा उसमें ही निकाल दिया। फिर बाद में लास्ट में, जैसे सपोज करो पहले आपने भौतिक लिया, फिर केमिस्ट्री लिया, रसायन लिया और लास्ट में मैथ्स लिया, मैथ्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, जबकि मैथ्स कैलकुलेटिव टॉपिक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। पहले जो आपसे आसानी से क्वेश्चन बने, पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर बराबर टाइम देने की जरूर कोशिश करो बेटा। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। जैसे मान लो जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो जो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, उन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम को सेव करना है, क्योंकि आगे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हमको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है पूरे एग्जाम के दौरान। एग्जाम के पहले ही आप माइंड सेट करके जाएं कि मैं इतने टाइम में ऐसे क्वेश्चंस करूंगा, और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें, ताकि टाइम लिमिट में जितना समय है उसमें आप तीनों सब्जेक्ट के बराबर प्रॉपर वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे जो आपको आते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन में आपने टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया और आपके जो 2-3 सिंपल क्वेश्चन थे आपने बाद में आके देखा ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी टफ एग्ज़ाम है, इतनी आपने तैयारी की है, तो बेटा अपना ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, समय पर उठें, अपना जहाँ पे जितने जरूरी है आप अपने लिए व्यायाम करें, मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाए रखना है, ताकि परीक्षा के दौरान आप अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रदर्शित कर सकें, इस बात का ध्यान रखना है। स्वयं को मोटिवेट करो, खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखो, हमेशा फ्रेश रखो, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम जो भी है मैं अपना कंप्लीट करके गया हूं और जितना मुझे आता है मैं वो 100% करूंगा। यदि आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, तो हो सकता है जो आप अच्छे से कर सकते हैं वो भी आप भूल जाएं, याद किया हुआ भूल जाएं। और ये माइंड भी सेट मत करें कि ऐसा होता है कि मैं जब एग्जाम में जाता हूं तो सब भूल जाता हूं। ऐसी धारणा भी मन से निकालें, ऐसी धारणा रखें कि नहीं, जो मैं याद करके गया हूं वो सब कुछ मैं अटेम्प्ट करूंगा और बहुत आसानी से अटेम्प्ट करूंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूं। तो अपने आप को फ्रेश रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रखें, और इन बातों का ध्यान रखते हुए आप एग्जाम को देंगे तो आप एग्जाम में निश्चित रूप से
निश्चित रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं और जो आप कॉलेज चाहे उस कॉलेज में जा सकते हैं। तो बेटा इसी फ्रेशनेस के साथ, इसी ताजगी के साथ और पूरा रिवीजन करते हुए, कोर्स कंप्लीट करते हुए, सब्जेक्ट के कंसेप्ट समझते हुए अपनी तैयारी में लग जाओ और बिल्कुल हर बार की तरह जिससे आपने अभी तक आप एग्जाम की तैयारी की है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस एग्जाम की आप तैयारी करके और आप अपना सिलेक्शन दोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू ऑल।